अंतर चक्षु से, यानी वहाँ कुछ सोचना नहीं, बाहर की बातें जो हम लोगों के मन में बराबर उठती रहती हैं उसको अलग हटाकर केवल निगाह अंतर चक्षु माने अंतर चक्षु से अपने मन रूपी चक्षु से वहां पर देखना है। अंतर चक्षु से अवलोकन करना है, देखना है, ताकि मन वहां एकाग्र हो जाए तभी कुछ देखेगा। अगर मन एकाग्र नहीं होता है और सिमट कर बहुत छोटा नहीं वहां हो जाता है तो आप करते क्या हैं कि बाएं पैर से, उसके पहले जो करते हैं बाएं पैर के अंगूठे से आप एक मन को बिंदु बनाकर अपने मन को खींचते हैं, ऊपर की तरफ समेटते हैं, उस बिंदु को मूलाधार पर लाते हैं। पुनः दूसरे पैर से उसी तरह से एक बिंदु के रूप में अपने मन को समेटते हुए आप मूलाधार चक्र में आकर अपने मूल के बिंदु के साथ मिला देते हैं। आप उस भाव शून्य होकर उस बिंदु के भीतर देख रहा है अंतर चक्षु से। इसका मतलब होगा कि आपका जो मन है एकाग्र अवस्था में उसके अंदर जो है वो कुछ दिखाई पड़ेगा। वैसी परिस्थिति में मन बहुत सूक्ष्म हो जाता है और उसका पावर बढ़ जाता है। आप यह भी जानते हैं कि मूलाधार चक्र का आकार कैसा है, स्पंदनिक आकार कैसा है, उसके मध्य में जो बिंदु है उस बिंदु के मध्य में देख रहा है। थोड़ी देर के लिए आप 2 मिनट या 3 मिनट के लिए आप देखिए, उसके बाद धीरे धीरे आप जो है स्वाधिष्ठान चक्र में जाते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र का एक अपना आकार है, स्पंदनिक आकार है। स्पंदन होगा तो कुछ उसका रंग भी होगा और कुछ उसका शब्द भी होगा, वहाँ उसका वर्ण भी है। तो आप जब तक मन एकाग्र नहीं होता है बिंदु स्वरूप उस चक्र पर भी 3 मिनट के लिए, तब तक कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। और इसी तरह से आप विशुद्ध चक्र तक जाते हैं और बाएं हाथ के मध्य अंगुली से, उसके बाद आप दाएं हाथ के मध्य अंगुली से जो अपने मन का सिमटाव करते हुए विशुद्ध चक्र के स्पंदनिक आकार के अंदर मन रूपी बिंदु को जो वहाँ बैठाते हैं उसके मध्य में ही अंतर चक्षु से देख रहा है। नहीं तो वहाँ जाएगा मन, अगर थोड़ा सा उसका मन का फैलाव बढ़ जाएगा, संस्कार का जो स्पंदन है वहाँ बोलने लगेगा, यानी आपके मन को चलयमान करते रहेगा, स्पंदित करते रहेगा। मन जब एकाग्र नहीं होगा तो कुछ नहीं देख पाएगा, उसके लिए कुछ परिवर्तन नहीं होगा। अगर इन 5 चक्रों पर आपका मौन का यह क्रिया करते करते कुछ दिनों में इतनी गहराई में चल जाती है, मजबूत हो जाता है कि आज्ञा चक्र पर आप जाइएगा तो वहाँ का लक्षण बिल्कुल आसानी से प्रकट होगी। कि सब जगह जो आपने प्रयास किया उसका एक स्ट्रॉन्ग माइंड जो है बनता है
और आज्ञा चक्र पर जाकर आपका ठहरना है। ठहरना का मतलब है कि कुछ देर तक उसी विधि के अनुसार ठहरिएगा तो आपकी मन की सूक्ष्मता बढ़ने के कारण वो ऊपर उठ जाएगा, मन ऊपर उठने का प्रयास करेगा। उसीलिए उनका कहना था कि अगर मन ऊपर उठता है तो चलने आगे जाने दीजिए, और नहीं तो वहीं पर मन को एकाग्रता के साथ मंत्र के अर्थ के भाव को लेकर इष्ट मंत्र का जो है सो स्मरण कीजिए, यानी उस पर अपने मन का साक्षित्व जमाइए। ये मंत्र जो चल रहा है उसमें उसकी ध्वनि है, और उस ध्वनि के साथ उसका एक स्वरूप है। तो मंत्र का स्वरूप क्या होता है? मंत्र एक स्पंदन है, एक स्पंदन है। उस स्पंदन में लाइट वेव्स है, तो प्रकाश है। उस प्रकाश मन की एकाग्रता में वो प्रकाश दिखेगा तो मन और सूक्ष्म होकर आगे बढ़ेगा। ये ईश्वर परिणाम है। अन्यथा इसीलिए कहा गया है कि बार बार लेसन का रिवीजन कराना चाहिए। जब सोलहों आना उसका व्यवहार करने में माइंड स्पष्ट अभ्यस्त हो जाए तो आपको कोई कठिनाई नहीं है। मन एकाग्र रहेगा, आपको कुछ करने धरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मन आपसे आप आपकी एकाग्रता के अनुसार सूक्ष्मता में चलते जाएगा। आत्मबोध जो है विलीन होते जाएगा। प्राण की गति जो है सुस्त होते जाएगी। प्राण की गति सुस्त हो जाएगी, धीरे धीरे प्राण की गति सुस्त होने लगती है, तो मन की चंचलता भी सुस्त होने लगती है। और दोनों से तालमेल हो जाने पर मन सूक्ष्मता के चलते जब उठती है तो समाधि की अवस्था हो जाती है, पक्का एकाग्रता की अवस्था आती है। पक्का एकाग्रता ही एक समाधि, सविकल्प समाधि का स्तर है जो भिन्न स्तर में है। आपका मनोमय कोश में, अतिमानस कोश में, विज्ञानमय कोश में, हिरणमय कोश में, ये चारों समाधि की अवस्था होती है। पतला से पतला होते हुए गहरा में जाता है, संस्कार का स्पंदन कम हो जाता है। रियलिटी इसका रिजल्ट होता है कि वहाँ की सच्चाई को आप देख पाते हैं अपने दिव्य चक्षु से। ये चक्षु आपका बंद है, ऑटोमेटिक पीछे खुलता नहीं है। ऐसे ही मन आपका आगे जाता है। ये आंख और कान ये काम कब करते हैं? जब इनको प्राण वायु मिलते रहता है। जब प्राण वायु की शक्ति कम होने लगती है तो ये अपना काम भी धीरे धीरे बंद करने जाता है, स्वाभाविक बंद होते जाता है, और वहाँ का रियलाइजेशन जो है वो बढ़ते जाता है। जिसको हम लोग कैटेगरी के अंदर ये चारों कैटेगरी समाधि की अवस्था होती है। अपने अवसर के अनुसार समाधि होती है, एकाग्रता बढ़ती जाती है। इसलिए ईश्वर परिधान के संबंध में बार बार समझने की कोशिश करना चाहिए। उसी प्रकार मैं तो ये कहता हूँ कि मनुष्य अगर प्राणायाम नहीं भी करता हो, बहुत संतों ने भी कहा कि प्राणायाम आपसे आप हो जाता है। यानी चाहे वह प्राणायाम कुंभक हो या शून्य कुंभक हो, ऑटोमेटिक होने लगता है।
जब आपके मन की एकाग्रता बढ़ते जाती है, समाधि के कैटेगरी में चलने लगते हैं या स्वाभाविक है उसकी गति बढ़ती है, तो प्राण की गति आप से आप धीरे पड़ जाती है। इसलिए बहुत टेक्निकल बात है, केवल इंटरेस्ट लेने की बात है। और इसमें रियलिटी क्या है कि नियमित रूप से जो साधना करता है उसको ज्यादा लाभ होता है। छोड़ छाड़ के जो करता है वो मुश्किल है। एक बकरा खेलेगा, 5 फीट चलेगा, 4 फीट घसक जाएगा। तो एक फीट न चला जी, 4 फीट में घसक गया, 2 दिन छोड़ गया तो 4 का 5 फीट घसक जाएगा, 6 फीट घसक जाएगा। इसके चलते रियलाइजेशन जो है, जो अनुभूति है वो नहीं हो पाती है। और अनुभूति नहीं होने से मन में जागृति नहीं बढ़ती है, श्रद्धा नहीं बढ़ती है, करने की इच्छा नहीं करती है। ये गहराई की बात है। तो चाहे वो प्रैक्टिस करने वाले हो या चाहे बताने वाले हो, दोनों का तालमेल बना हुआ चाहिए प्रत्येक लेसन के लिए। फर्स्ट लेसन के नहीं, दूसरा, तीसरा, चौथा, सब लेसन के लिए मनुष्य को बार बार पूछना चाहिए। क्योंकि नियम है कि मुझको जिसने बताया 100% वह भी नहीं उसको याद था, और मुझको 100% कहा नहीं, जल्द हुआ कि 100% हमको भी नहीं याद हुआ। हम भी बताएंगे किसी को तो 2% कम हो जाएगा। और बार बार अगर उससे कांटेक्ट होगा तो धीरे धीरे वो डेवलप हो जाता है। इसलिए प्रत्येक लेसन में वेरिफिकेशन जो है, समीक्षा जो है, तो आवश्यक हो जाता है। आप लोग भी ये मास्टर साहब हैं, मैं भी विशेष जो का तेरे को लेसन है। कुछ दिनों तक तो बहुत तेरह लेसन करते थे हम लोग। आज 13 लेसन अच्छा वही संभव नहीं है। तब क्योंकि पहले से इतना किए हुए हैं या कोई अभ्यास करके बहुत दिनों तक किया, इसलिए उसमें से कम भी करेगा तो उसको जहां तक पहुंचना है पहुंच जाएगा। क्योंकि उसका रास्ता सब खुल गया है, भीतर की नाड़ियां साफ हो गई, उसमें तरंग जो मलिनता की तरंगे थे वो स्वच्छ हो चुका है। इसलिए ये उन्नति होने में, प्रोग्रेस होने में कठिनाई नहीं बुझाता है, क्योंकि बहुत दिनों से करते आ रहा है, नियमित रूप से करते आ रहा है। अब आपको बताते हैं कोई शब्द की बात। शब्द जो है मुंह से जो निकालते हैं वो वाक कहलाता है। वाक माने बोली, साउंड। इस शब्द के उच्चारण का एक उसमें वर्ण भरे रहते हैं। जैसे हरिण, 3 गो वर्ण भरा हुआ, शब्द में भी 2 गो भरा हुआ है। राम 2 गो शब्द भरा हुआ, कृष्ण 2 गो शब्द भरा हुआ, शिव 2 गो शब्द भरा हुआ। ये 2 शब्द जो हैं ये मंत्र नहीं कहे जाते हैं, ये तंत्र कहे जाते हैं। जो एक शब्द से लेकर, एक वर्ण से लेकर 4 वर्ण तक ये मंत्र कहे जाते हैं। और इससे बढ़ेगा तो 12 वर्ण तक वो मंत्र कहे जाते हैं। तो मंत्र में और तंत्र में क्या अंतर है? मंत्र जो है तो छंद में पढ़ा जाता है,
इसका इष्ट मंत्र का जो फर्स्ट लेसन है वो छंद में नहीं है, लेकिन थर्ड लेसन छंद में, लेकिन थर्ड लेसन को सुलटा करके पढ़ा जाता है, स्मरण के हटा सुलटा करके, तो उस छंद में बना दिया गया। अब छंद का आपका एक लय पकड़ाता है और उस लय में उस छंद को कहा जाता है। रिजल्ट क्या होता है कि मन का जो कैपेसिटी है साउंड सुनने की, उसमें दीर्घता बढ़ जाती है और उस दीर्घता बढ़ने से आपके शरीर के अंदर जो सुषुम्ना नाड़ी का जो स्पंदन है उसमें एवेकनिंग हो जाता है, तेजी आ जाती है, उसके जो एनर्जी पावर उसके अंदर है, जिसको कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, उसको पावर मिल जाता है। उसकी गति आगे बढ़ने से मनुष्य जो है तो समाधि को प्राप्त करने लगता है। ये साधनागत विचारधारा है, ये सूत्र है, इसको बार बार समझने का कोशिश करना चाहिए और करने का कोशिश करना चाहिए नियमित रूप से। हो सकता है किसी को 1 घंटा सुबह में टाइम नहीं मिलता हो, किसी कारण बस रात को नहीं मिल सका, तो अगर एक टाइम छूटता है तो दूसरे टाइम में उसको मेकअप करना चाहिए। और नहीं तो यहाँ तक नियम है कि विवाह भी अगर पड़े हैं तो सुतले सुतले स्मरण कर लीजिए 108 बार उसको स्मरण कर लीजिए। उस दिन का कोटा उतने ही से आपका पूरा हो जाएगा। नील नहीं गया, आपने इष्ट मंत्र का स्मरण किया तो ये जिसको भोजन मिलता है उसको मिला। और जब बहुत पुराना हो जाइएगा तो इस भोजन जिस दिन नहीं बोलेगा उस दिन आपको जगा कर काम आएगा, वो स्मरण करवाएगा। उसको भी आपके लिए भूख है, आपको उसके लिए भूख है, लेकिन आप करवाएगा, जबरदस्ती आपको करवाएगा, मन नहीं लगेगा, नींद टूट जाएगी। बशर्ते कि कुछ दिनों तक आप नियमित रूप से कर रहे हैं तब। और मनुष्य दैनिक कार्यों में 100% अपना मन देता है। कार्य में जरूर हर आवश्यकता अनुसार आप समय दीजिए, अपना टाइम दीजिए, अपने मन का पावर लगाइए, लेकिन उसके पहले दिग्ध भाव से याद कर लीजिए सेकंड लेसन को, भाव के साथ याद कीजिए, वो जल्दी नहीं मिटता है। उसी तरह से यहाँ है कि भाव शून्य होकर, यानी दूसरा मन में नहीं आना चाहिए, तो माइंड हैबिचुअल हो जाएगा, आदत लग जाएगी, तो भारी वस्तु समय नहीं आएगा। और धीरे धीरे मन का जो पावर बढ़ता है, तो पावर बढ़ने से गलत बातें आ ही नहीं सकती। और वैसे क्षेत्र में जहाँ आपका मन सतोगुण प्रधान क्षेत्र है, वो नाड़ी, उसमें मन अगर जाएगा तो आपको आने का सवाल नहीं आएगा। दूसरी चीज कि वो नाड़ी जो है तो बहुत सूक्ष्म रहते हुए आपको भी दिखाई पड़ने लगेगी और उसमें बीच से जाने का सुगम से आपके मन का आकार उसमें एडजस्ट कर जाएगा। साधना का कुछ फॉर्मूला है, कुछ नियम है। भोजन सात्विक, सेकंड लेसन का भाव लेकर ग्रहण करना, उस भोजन करने के टाइम में उसी भाव में करना भोजन, दूसरे से बातचीत नहीं करना, भोजन सात्विक हो, फल सात्विक हो, इससे शरीर बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। उसी तरह से रेगुलर साधना करने से मन की शुद्धता, सूक्ष्म मन की शुद्धता, शरीर की शुद्धता,
आपके साधना पर निर्भर करता है। इसलिए साधना कीजिएगा, कुछ दिनों में साफ हो जाएगा और मजबूत हो जाएगा। साफ होगा, मजबूत भी होगा, मन मजबूत होगा। तो ये है साधनागत विचारधारा, सूत्र है, सिद्धांत है, जिसमें हर इंसान को चलना चाहिए। भगवान कोई विलायत में नहीं रहते हैं, आप ही के साथ रहते हैं। और क्रिया करने वाला भी आप ही के अंदर मन है, क्षेत्र जो आप ही के अंदर है, और उपलब्धि कराने वाला आप ही के अंदर है। ये साधना का रहस्य है। परंतु आप चाहे मैं कोई भी व्यक्ति कितना भी शरणागत लेक्चर नहीं होना चाहिए, इस मंत्र का जनरल सभा में उच्चारण नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को नहीं बोलना चाहिए कि मेरा इष्ट मंत्र ये है।